इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का 5वां श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है। क्रम वही है, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर। श्लोक है किम पथ्यदनम धर्मः का सुचिरे हो यस्य मानसम शुद्धम कह पंडितो विवेकी किम विषमोधीरिता गुरुवः। इस श्लोक में पहला प्रश्न है किम पथ्यदनम धर्मः, किम पथि अदनम धर्म, किम पथि अदनम। प्रश्न क्या है? मोक्ष के मार्ग में पाथेय अर्थात नाश्ता क्या है? कहीं भी जाना हो तो रास्ते के लिए कुछ इंतजाम करके रखना पड़ता है, खान पान का इंतजाम करके चलना पड़ता है। आचार्य महाराज ने कहा कि मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उस मार्ग का पाथेय क्या है? पाथेय यानी कलेवा, नाश्ता क्या है? किम पथि अदनम, उत्तर दिया धर्मः। क्या उत्तर आया? धर्म। धर्म मोक्ष के मार्ग का पाथेय है। एक यात्री सफर में हर चीज का इंतजाम करके चलता है। हालांकि अब ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस अपना एटीएम कार्ड रखो और जहाँ जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करते जाओ। लेकिन एटीएम कार्ड भी तभी काम करेगा जब तुम्हारा पहले से जमा हो। जमा तो कुछ है ही नहीं और कार्ड रख करके चलो तो काम बनने वाला नहीं है। ऐसा फिर भी तुम कर सकते हो, पर मोक्ष के मार्ग में पाथेय की जरूरत है और पाथेय के रूप में धर्म को कहा है। किसको कहा है? धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाए सो धर्म है। क्या? जो धारण किया जाए सो धर्म है। धर्म की अपनी परिभाषाएं हैं, धर्म के अपने स्वरूप हैं, लेकिन भाव भासना तो धर्म की एक ही है। जब तक मन में करुणा का संचार ना हो, जीवों के प्रति दया का भाव ना आए, विश्व बंधुत्व और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव ना आए, तो जीवन में धर्म आ नहीं सकता। धर्म को मैं बहुत सरल व्याख्या में इस रूप में व्यक्त करता हूं कि धर्म तो पानी की तरह है। पानी का मतलब क्या? जैसे पानी प्यास को बुझाता है, ऐसे ही धर्म प्राणी मात्र को संतृप्त करता है।
अब पानी किसकी प्यास बुझाता है? अमीर की, गरीब की, बड़े की, छोटे की, परिचित की, अपरिचित की, देसी की, विदेशी की भी, मनुष्य की, त्रियंच की। पानी भेदभाव नहीं करता। क्या? पानी भेदभाव नहीं करता। पानी सबकी प्यास को बुझाता है। बस शर्त एक है। क्या है शर्त? कि प्यासे को पानी पीना चाहिए। प्यासे की प्यास कब बुझेगी? जब वह पानी को पिएगा। पानी को देखने से प्यास नहीं बुझेगी। पानी की चर्चा करने से भी प्यास नहीं बुझेगी। पानी को बाटल में भर करके अपने पास रख लेने से भी प्यास नहीं बुझेगी। पानी को गिलास में भर करके अपने पास रखने में भी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? जब पानी को प्यासा पिए। पानी प्यास को बुझा देगा। ठीक ऐसे ही धर्म का भी स्वरूप है। धर्म संतृप्त करता है। किसको? सभी को, बिना भेदभाव किए संतुष्ट करता है। लेकिन तब जबकि व्यक्ति धर्म को धारण करे। अकेले धर्म की प्रशंसा करने से, अकेले धर्म की चर्चा करने से, गुणगान गाने से संतृप्ति होने वाली नहीं। धर्म को जीवन में धारण करें, धर्म को जीवन का अंग बनाएं, तो धर्म सभी के लिए संतुष्ट और संतृप्त करता है। धर्म सूरज के प्रकाश की तरह है। सूरज उजाला देता है। कौन कौन प्रकाशित होता है? सभी। अमीर का महल भी प्रकाशित होता है तो गरीब की कुटिया भी प्रकाशित होती है। बड़े बड़े महानगर प्रकाशित होते हैं तो छोटे छोटे गांव, खेड़े पाड़े भी प्रकाशित हो जाते हैं। सभी को उजाला मिलता है। लेकिन शर्त एक है कि दिखाई उन्हीं को देगा जो सूरज के निकलने पर आंख खोल करके देखना शुरू करें। क्या कहा? सूरज के निकलने पर आंख खोल करके देखना शुरू करें। सूरज निकल आया है, आप सो रहे हो। अब आपके उठने तक सूरज रुकने वाला नहीं। अपना उजाला तुम्हारे पास तक भेजा सकता है, लेकिन सूरज का काम तुम्हारे उठाने का नहीं। आप उठ जाओ तो उजाले में सब देख लो। अगर आपने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली और आंख बंद करके सो रहे हो, तो सूरज आएगा और अपनी दस्तक दे करके चला जाएगा। धर्म भी सूरज की तरह है, उजाला देता है। हाँ, धर्म इतना भी काम करता है कि जरा भी गुंजाइश हो तो वो लाभान्वित कर दे। सूरज भी इतना काम करता है कि भले ही तुम्हारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर एक सुराख भी मिल गई, उस सुराख सरंध्र में से भी अपना उजाला अंदर भिजा देता है।
सूरज का बड़ा उपकार है, धर्म का भी बड़ा उपकार है। ऐसे पानी की प्रकृति और सूरज के उजाले की तरह धर्म भी प्राणियों के लिए हितकारी है, और यही धर्म मोक्ष मार्ग का पाथेय है। पाथेय नाश्ता। नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए? नाश्ते में तो समय के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। सर्दियों का नाश्ता अलग, गर्मियों का नाश्ता अलग, बरसात के दिनों का नाश्ता अलग। नाश्ता आपके लिए रास्ते में पाथेय का काम करता है। भोजन आपके लिए रास्ते में जरूरी है। मोक्ष मार्ग में धर्म ही नाश्ता है, धर्म ही भोजन है। ऐसे भोजन और नाश्ते को रख करके ही आप अपना बाहर का सफर करते हो, तो ऐसे ही पाथेय को लेकर के आपको मोक्ष मार्ग की यात्रा करनी है। किसकी यात्रा करनी है? मोक्ष मार्ग की यात्रा करनी है। आचार्य महाराज ने प्रश्न कर दिया, किम पथि अदनम, मार्ग का पाथेय क्या है? मार्ग यानी मोक्ष मार्ग। उत्तर दे दिया, धर्मः, धर्म मोक्ष मार्ग का पाथेय है। अगला प्रश्न क्या है? कहा शुचिः, यहां पर पवित्र कौन है? क्या है दूसरा प्रश्न? यहां पर पवित्र कौन है? उत्तर क्या दिया? यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, उसका जीवन शुचि है, पवित्र है। मन की शुद्धता जीवन को पवित्र बनाती है। तन की शुद्धि तो बहुत बार की, फिर भी काम नहीं बना। मन की शुद्धि होने पर ही काम बना, और मन की शुद्धि तन की शुद्धि के बगैर हो भी नहीं सकती। लेकिन तन शुद्ध हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि मन भी शुद्ध हो जाए। काले धन को व्हाइट मनी बनाने के उपाय बहुत हैं। क्या कहा? काले धन को व्हाइट मनी, सफेद धन बनाने के उपाय बहुत हैं, लेकिन काले मन को उजला मन बनाने का उपाय क्या है? बताओ, उत्तर दो। मैंने प्रश्न कर दिया। काले धन को आप उजला कर रहे हो। सरकार भी आपसे कह रही है कि आपके पास अगर कोई ब्लैक मनी है नंबर 2 की, तो आप इस तरीके से नंबर 1 की कर सकते हो। क्या? सरकार ने आपको तरीका बता दिया। आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लो, नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कर लो, इतना इतना टैक्स भर दो, ऐसा ऐसा कर लो। काले धन को सफेद धन बनाने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं दे दी, लेकिन काले मन को उजला मन बनाने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था
धर्म के ग्रंथों में है। ये व्यवस्था धर्म के ग्रंथों में है। शरीर को उजला करने के लिए आपके पास में कई प्रकार की साबुनें आ गईं। कपड़ों को चमकाने के लिए आपके पास में साबुन आ गईं। कंपनियों में ने अनेक तरह की साबुनें बना दी। अरे तन को और कपड़ों को चमकाने के लिए तो अनेक साबुनें बन गईं, मन को चमकाने की भी कोई साबुन बना देते। साबुन लगाओ और मन चमक जाए, मन उजला उजला हो जाए। मन की सफेदी का राज क्या? मन की सफेदी का राज खर्चा कम, उजलापन ज्यादा। कोई कंपनी के पास व्यवस्था नहीं, किसी सरकार के पास व्यवस्था नहीं। ये तो धर्म ग्रंथों में उपाय बतलाए गए। तन को पवित्र कैसे करें, मन को पवित्र कैसे करें और अपने जीवन को भी पवित्र कैसे करें। कहा शुचिः। प्रश्न के यहां पर पवित्र कौन है? यस्य मानसः शुद्धम, यस्य मानसः शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। क्या? जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। फिर दुनिया के किसी भी कोने में तुम क्यों न चले जाओ, फिर दुनिया के किसी भी कोने में तुम क्यों न चले जाओ, जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। मन पवित्र करो। सारी साधना मन की शुद्धि के लिए है। तन को शुद्ध करोगे तो तन थोड़ी देर को शुद्ध हो जाएगा, फिर अशुद्ध होगा। लेकिन एक बार मन की शुद्धि हो गई तो जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए बंधुओं, साधना का उद्देश्य, मंत्रों के जाप का उद्देश्य मन की शुद्धि है। किसकी शुद्धि है? मन की शुद्धि, मन की पवित्रता। और जिसका मन पवित्र है, मन शुद्ध है, बालकवत निर्विकार है, उसका जीवन पवित्र है, शुद्ध है। इसलिए कहा जाता है कि मासूम बच्चे का मन परमात्मा के स्वभाव जैसा हो जाता है, निर्विकार, निर्विकल्प। ऐसे मन की शुद्धता के लिए शास्त्रों में सूत्र दिए गए हैं, साधना की पद्धति बतलाई गई है, और व्यक्ति उससे जुड़ करके उस साधना को अपने जीवन का अंग बना करके अपने मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और उस पवित्रता से उसका संपूर्ण जीवन पवित्र हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।